गुड मॉर्निंग दोस्तों। संतोष सिंह बिंद्रा और हमारे चैनल जो है कि संतोष बिंद्रा के पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को एक यूनिक शॉर्टकट की बताने जा रहे हैं। देखिए, जो हम लोग न्यू फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो डायरेक्टली उसका शॉर्टकट की होता है। कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे। देखिए ये बनकर आ गया, हमारा दिख रहा है आपको, न्यू फोल्डर दिख रहा होगा। तो इसको हम न्यू फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा न्यू फोल्डर तैयार हो जाएगा। इसको रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, नीचे से आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो। तो ये वाले पे आप जो है कि न्यू रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे दिखेगा आपका, ठीक। इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे राम लिखना है तो राम लिख के और इंटर कर देंगे तो राम नाम से फाइल बन जाएगा, ठीक। इंटर कर देंगे, उसके बाद देखिए राम नाम से फाइल बन गया दोस्तों, ठीक। तो और डायरेक्टली अगर कंट्रोल और शिफ्ट और एन दबाते हैं तो इसमें भी आपका रीनेम डायरेक्ट कर सकते हैं। रीनेम के लिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एन क्लिक कर उसके बाद अपना नाम लिख लो, जो भी नाम है, ठीक। राधा नाम है तो राधा, इस तरह लिख के और इंटर दबा देंगे, आपका नाम ये फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए आपका क्या बोलते हैं फाइल फोल्डर बनाने के लिए और उसको रीनेम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है पार्ट 3। पार्ट 3 में आप लोगों को बताया जाएगा हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी से ऑक्टल और हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा, यानी उसका उल्टा भी बताया जाएगा, उसका सीधा भी बताया जाएगा, ठीक। यानी कि आंसर चेक किया जाएगा, जैसे चेक करके हमने अगले वीडियो में बताया है उसी तरह आप लोगों को इस वीडियो में भी बताया जाएगा। ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। अब देखिए सबसे पहले हम ऑक्टल टू ऑक्टल टू बाइनरी कैसे निकलेगा। ऑक्टल नंबर हमने लिख लेते हैं, ऑक्टल नंबर लिख लेते हैं 5, 6, 7। ऑक्टल कभी भी रहेगा 0 से लेकर 7 तक ही रहेगा, ठीक। तो 0 से 7 तक ही रहेगा। इसका बाइनरी हमें निकालना है तो बाइनरी हम निकालेंगे। बाइनरी देखिए यहाँ पे बाइनरी का 2 होता है, आपका जो है कि बाइनरी का 2 घात होता है और ऑक्टल का 8 घात होता है। इसको निकालने के लिए आपको एक एक का निकालेंगे बाइनरी, जैसे डेसिमल से बाइनरी निकालते थे उसी तरह निकालना है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो एक टेबल बना के एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाकर आराम से निकाल सकते हैं। वरना तो इस तरह क्या निकालेंगे तो 7 का निकालना पड़ेगा अलग से, 6 का अलग से, 5 का अलग से। 2 तरीका है, हमने दोनों तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका ये है, जैसे 5 का हमने निकालेंगे, पहले 5 का निकालेंगे तो डेसिमल से बाइनरी एक ही तरीका होता है, कैसे बाइनरी निकलता है, डेसिमल से बाइनरी हमने पहले बता चुका हूँ, उसी तरह आपका जो है बाइनरी निकलेगा। तो 2 से हम करेंगे, यानी 2 दूना के 4, पूरा एक इसमें का बच रहा है, इधर लिख लेंगे, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, पूरा कट गया 0, ठीक। ये वाला 1 इधर आ जाएगा। इसका जो बाइनरी होगा ऊपर से नीचे 1, 0, 1 यानी 101 होगा। 5 का बाइनरी क्या होगा, 101 होगा 5 का बाइनरी। उसी तरह 6 का निकाल लेते हैं, तो हम 6 का निकाल लेंगे। तो 6 का क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, पूरा कट गया 0, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, पूरा कट गया 0, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, फिर ये वाला 1 इधर आ जाएगा, यानी ऊपर से नीचे 110, यानी 110 इसका होगा बाइनरी, ठीक। 110 इसका होगा, ये होगा, ठीक। तीसरा क्या है, 7 का 3 ठो 1 होगा, ठीक। यानी 2 से करेंगे 1 बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 बचेगा, ये वाला 1, यानी 3 ठो 1 होगा इसका। इस तरह आप निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है
3 ठो 1 होगा, ठीक है। इस तरह करके आप निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर एक तरीका और है, इस तरह निकालेंगे तब जाकर आपका निकल पाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 101 होगा, 101 होगा, 110 होगा और 111 होगा। ये इतना आंसर आएगा। इस तरह निकालेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ये दिख रहा है ना। तो इस तरह निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नियम है, निकाल सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। नहीं तो एकदम बेसिक, एकदम अच्छे तरीका, अच्छी ट्रिक जो है, आप टेबल बना के निकाल सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनेगा कैसे, इस तरह टेबल बनता है आपका। 3 खाना बनाएंगे हम, 1 2 ये 3 दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यूज डिजिट, यूज डिजिट, यूज डिजिट, यहाँ यूज डिजिट रहेगा, ठीक। और इसमें नंबर रहेंगे, ठीक। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह खाँच लेंगे, इस तरह खाँच लेंगे। 0 का अर्थ क्या होगा। अब इसको हम, अब टेबल बनेगा कैसे, ये तो हम यूज डिजिट जो सूत्र में है वो आप लोगों को लिख दिए हैं। इसका अब ऑक्टल का हमें निकालना है बाइनरी, ठीक है। तो ऑक्टल का हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक। ऑक्टल का सिर्फ हल करना है हमें, ऑक्टल का ही बस हल करना है, ऑक्टल का ही सवाल हल लगाना है। तो ऑक्टल का हम टेबल बनाएंगे। तो ऑक्टल का टेबल बनाने के लिए हम 8 से करेंगे। 8 इसका बेस होता है, तो 8 का आधा कितना होगा, 4, यानी 2 से कटेगा 2 चौका 8, यानी 4 बार में कटा तो 4 को 0 भरेंगे, ठीक। 4 को 0, 4 ठो 1। उसके बाद जो है 4 को कटेगा 2 दूना के 4, 2 बार में, ठीक। 2 ठो 0, 2 ठो 1, 2 ठो 0, 2 ठो 1, यानी पूरा बराबर बराबर में भर लिया। फिर 2 को काटेंगे 1, 1 दूना के 2 होता है, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह भर के टेबल बन के तैयार हो गया आपका। ये जो टेबल बन के तैयार हो गया, ध्यान से देखिए, टेबल बन गया। यहाँ तक टेबल बन गया। अब आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं एकदम, देखिए इजी तरीके से। कोई अंक दे दिया यहाँ पे, मान लेते हैं 6 0 3 5 2 7 3 2 1 इस तरह कर दे दिया। ये ऑक्टल है, इस तरह करके ऑक्टल दे दिया। हमें आंसर इसका लिखना है, आंसर निकालना है बाइनरी, बाइनरी हमें निकालना है, ठीक। तो हम लिख लेंगे तीनों का, इसका लिख लेते हैं इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 6 का, इसमें 6 का ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे 110 है, यानी 6 का हमने निकाला था यहाँ पे 110 दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम निकल रहा है, टेबल में भी सेम निकला है 6 का। 7 का निकाले, 7 का 3 ठो 1 निकला है। 5 का 101, 5 का 101, यानी सब परफेक्ट है, यानी सही निकला है। तो उसी तरह ध्यान से देखिए, अच्छे से निकला हुआ है, बस हमको इसमें से निकाल लेना है, सर्च कर ढूंढ कर निकाल लेना है। 6 का क्या होगा, 110, 110। 0 का 0 0 3 ठो होगा। 3 का क्या होगा, 0 11। आंसर हो गया, ये हल गया सवाल। इतना इजी है एकदम, अच्छे तरीके से। आपको अगर समझ में नहीं आएगा, इतना अच्छे से बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा अच्छे से। फिर ये देखिए 5 का ढूंढ लेंगे, 101। 2 का क्या होगा, 0 10। 7 का क्या होगा, 111। आंसर आ गया। इस तरह अगला क्या है, इसका है 3 का क्या होगा, 3 का होगा 0 11। 2 का क्या होगा, 0 10 और 1 का हो जाएगा 0 0 1। ये आंसर हो गया आपका। एकदम इजी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया एकदम अच्छी तरीके से। ये 2-3 एग्जाम्पल हम बता दिए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको देखिए उल्टे तरीके से बताया जाएगा, इसको आपको उल्टे तरीके से बताया जाएगा। इसको थोड़ा ड्रॉप कर लेते हैं हम। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग अपने ही समझिए, और अच्छे से क्या है कि कमेंट करिए, पूछिए, आप लोगों को बताया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आप लोगों को। अब अगला इसका उल्टा बता रहे हैं जस्ट। अब इसका उल्टा क्या होगा, टेबल भी मिटा दिए हम, फिर से टेबल बन जाएगा, कोई बात नहीं है, टेबल बन जाएगा। ध्यान से देखिए इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा जो होगा, अब टेबल को फिर से बनाना पड़ेगा। हम जल्दी से जल्दी में मिटा दिए टेबल भी। टेबल फिर से बना लेते हैं, टेबल हमने बना लेते हैं फिर से।
1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह खाच लेते हैं, बना लेते हैं टेबल। इसमें था 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1, फिर इसमें था 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह टेबल था, टेबल बन गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसी का जस्ट क्या था उल्टा, बाइनरी से क्या था, अब इसी का उल्टा बताना है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे निकलेगा, बाइनरी में अगर अंक दे दिया इस तरह, ठीक, इस तरह अंक हमारा दे दिया, इसका हमें ऑक्टल निकालना है। 2-3 एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक, इस तरह एग्जांपल हमने ले लिया हूँ। ये बाइनरी है, ठीक, ये बाइनरी हमें ऑक्टल निकालना है, ठीक, इसका ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे से देखिए टेबल बना हुआ है, इसी में से आप सर्च कर निकाल लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है कि इसमें से सर्च करना है। मेन चीज़ अच्छे से देखना है, पहले देख लीजिए पीछे से इसमें जोड़ा बनेगा, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से जोड़ा बनाना है 3-3 का, या क्योंकि ये 3 का टेबल है, 3 का है ना, 3 लाइनिंग है, 1 2 3, तो 3 का जोड़ा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बन गया। फिर इसमें भी हमने 3-3 का बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 0 1 बच रहा है तो यहाँ से एक 0 बढ़ा लेंगे आगे, जब नहीं आपका होगा तो 0 आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर आगे 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन आप कॉलम पूरा करने के लिए जो है, कॉलम बनाने के लिए 3 का कॉलम बना रहे हैं, 3 का जोड़ा बना रहे हैं, तो हम 0 बढ़ाकर बना लेंगे, ठीक, 3 का बना लिए। फिर यहाँ से 3 का बनाएंगे, इसमें भी 3 का यहाँ से बनाएंगे, फिर इसमें 2 0 बढ़ा के इसका भी बना लेंगे हम, ठीक। तो इस तरह करके उसके बाद हम सर्च करेंगे इसमें, ठीक, 1 0 1 1 0 1 5, फिर 1 0 1 5, 110 6, यानी इसमें भराएगा 6 5 5, आंसर आ गया 6 5 5। ध्यान से देख लीजिए 6 5 5। उसी तरह इसमें भी सर्च करनी है, 111 क्या है, 7 क्या है, 110 कहाँ है, 6 क्या है, 0 10 कहाँ है, 2 है, तो 2 6 7, इसमें आंसर आ गया उसका एकदम इजी तरीके से। बस ये कि जोड़ा बनाना है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जोड़ा बनाना आ गया, टेबल बनाना आ गया, तो आपको सवाल लगा लेंगे, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल निकाल लेंगे। अब इसका 3 का जोड़ा बना है, 101 कहाँ पे है, इसमें सर्च मारेंगे 101 5, फिर 101 5 0 0 1, यानी 1 1 5 5, आंसर आ गया 1 5 5। ध्यान से देखिए एकदम इजी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप इसको कमेंट करिए, बताया जाएगा। अब देखिए अगली सवाल देखिए ध्यान से, ये आपका हल हो गया, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, दोनों हमने बता दिया अच्छे तरीके से। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, अब बताया जाएगा आपको। तो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले टॉपिक में। तो अगला क्या है, अगला ध्यान से देखिए, अगला क्या है, अगला पे हम चलते हैं। अगला बहुत ही इजी है, सेम इसी तरह है, बस क्या है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, और ध्यान में एकदम सेम जो है, सेम फार्मूला जैसे इसमें लगा रहे हैं उसी तरह इसमें भी लगाएंगे, सेम फार्मूला इसी में जैसे लगा रहे हैं उसी तरह जो है इसमें भी लगाएंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है, पहले टेबल हम बना लेते हैं। हमें लगाना क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए इसमें करना क्या है, हेक्साडेसिमल इस तरह दे दिया है आपका 16, और इसका बाइनरी हमको निकालना है 2, ठीक। इसमें दे दिया 7EF दे दिया, तो अब कैसे लगाएंगे, तो बाइनरी निकालने के लिए भाई वो जिससे उस तरह बताएं, अभी एग्जांपल हम पीछे भी बताए हैं, तो उस तरह निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, ई का निकालेंगे यानी 14 का, तो यानी उस तरह निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। मेरा कहने का मतलब है उस तरह निकालेंगे, उस तरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो
आराम से जो है टेबल बना कर निकालेंगे तो सही रहेगा, टेबल बना के निकालेंगे तो सही रहेगा। रिकॉर्डिंग बंद नहीं है तो टेबल बनाकर हम निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, सिंगल सिंगल निकालेंगे, 7 का अलग, ई का अलग, एफ का अलग निकालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें टाइम की बचत करनी है तो शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा लोगों का निकालना है, 3-4 ठो दे रहे हैं, ठीक। जैसे 9 हो गया, डी हो गया, सी हो गया, 5 हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, इस तरह कर दे दिया। अगर 3 ठो दे दिया तो एक एक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। अगर 10-12 को हमें सवाल हल करना है हेक्सा से बाइनरी तो आपका टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। इस अगर आप टेबल लगाते हैं, टेबल बना कर लगाते हैं तो एकदम ईजी तरीके से, जैसे पीछे लगाएं टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाकर लगा सकते हैं। तो यूज डिजिट क्या होता है? यूज्ड डिजिट, यूज डिजिट क्या होता है? 16 होता है इसका। तो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ से देखिए टेबल, 4 टेबल में कॉलम रहेगा, 4 ठो, 1 2 3 4 दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है वीडियो में? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, 16 का यहाँ पे 16 यहाँ लिखते हैं हम, और यहाँ से हम बनाते हैं यूज डिजिट, लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E। इस तरह हम टेबल बना के तैयार पहले कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए टेबल बन रहा है, बहुत बड़ा टेबल है, अच्छे से ध्यान से देख कर बनाइएगा, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अच्छे से पहले टेबल बना लेंगे हम, इस तरह हम खाच लेंगे यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक। उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना है 16 से, 16 का आधा 8 होगा, 16 का आधा क्या होगा? 8 होगा। तो 8 को 0 इसमें भरेंगे, 4 5 6 7 8, फिर 8 को 1 भरेंगे, 4 5 6 7, A B C D E F, एफ लास्ट में लिखेंगे 1, ठीक। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद 8 का आधा होगा 4, 4 को 0 इसमें लिखेंगे, 4 को 0, 4 ठो 1, 4 को 0, 4 को 1, ठीक। 4 ठो 0, 4 ठो 1, इस तरह करके हम भर लेंगे। उसके बाद 4 का आधा 2 होगा, यानी 0 1, जिस तरह ऑक्टल का टेबल बना है उसी तरह ये भी बन रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें 4 का टेबल हो गया है, 4 का लाइनिंग हो गया है, और इसमें उसमें 3 का था, 0 1 0 1 या 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक। अब इसका 2 का आधा 1, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह करके हम बना लेंगे टेबल। इस तरह करके हमने बना लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे करना क्या है, पूरा आप लोगों को दिख रहा है टेबल, बनाया बना टेबल दिख रहा है, बस आपको सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करके निकाल लेना है। अब देखिए 7 यहाँ पे है, 0 3 ठो 1, 0 3 ठो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ई का क्या है? ई का 3 ठो 1 0, 3 ठो 1 0। एफ का क्या है? 4 ठो 1, 1 2 3 4, ये आंसर निकल गया। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं आप, ये इसका है, और इसका भी निकाल सकते हैं, इस तरह, ठीक। 9 का क्या होगा? 9 का 1001, 9 का 1001। डी का क्या होगा? डी का आपका 10 11 10 11 01 डी का है। और सी का क्या होगा? 1100 हो जाएगा। और 5 का क्या है? 5 का 110 101 0 101, 5 का 0 101। और बी का क्या होगा? बी का 10 11 और एफ का 4 ठो 1। इस तरह करके आप लगा सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। आपका दिखाई दे रहा, अच्छे से लग गया, बस सर्च करके आपको निकाल लेना है, इसमें से ढूंढ कर निकाल लेना है। सवाल एकदम इजी तरीके से हल हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे तो एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे हम अभी बताया पीछे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। ये समझ गए, इस तरह आप लगा सकते हैं।
ठीक, एग्जाम्पल में। और अगला सवाल इसी का जस्ट उल्टा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, छोटा सा में ही 3 ठो सवाल बता दे रहे हैं। यानी बाइनरी दे दिया गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखिए कैसे लगेगा। अगर बाइनरी इस तरह दे दिया, इस तरह बाइनरी दे दिया, 3 ठो सवाल दे दिया मान लेते हैं, इस तरह कर दे दिया। ठीक, तो आपको करना क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है, ये बाइनरी लिखा हुआ है, इसको लगेगा कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कैसे लगेगा आपको ध्यान से देखना है। बस इसमें में से ढूंढ कर निकालना है, आपको करना कुछ नहीं है। इसमें 3-3 का हमने जोड़ा बनाए थे, यहाँ पे 4-4 का जोड़ा बनाएंगे। 4-4 का जोड़ा कैसे बनाएंगे, 2 का यहाँ, 2 से यहाँ 4 का जोड़ा बन गया, यहाँ तक ट्रिक मार लेंगे। ठीक, फिर 2 का 2 दूनी 4 यहाँ तक। ठीक, फिर 2 दूनी 4 यहाँ तक। अगर कम पड़ेगा तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक, कम नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ हेक्सा निकालना है तो हेक्सा लिख लेते हैं, 16 लगेगा हेक्सा में। ठीक, अब क्या करना है, इसमें भी 4-4 का जोड़ा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 ठो 0 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद 4 का जोड़ा बनाएंगे, 2-2 4, फिर 2-2 4, फिर 2-2 4, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, लो, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब इसमें ढूंढ लेना है, इसमें से क्या करना है, ढूंढ लेना है। 11-10 कहाँ है, 11-10 ई है, 11-10 ई है। 10-10 कहाँ है, 10-10 ए है, 10-10 ए है। फिर 11-0-11 डी। इसी तरह हमने डी ए ई आंसर आ जाएगा। ठीक, डी ए ई आंसर आ गया। उसके बाद इसका देखिए, इसका क्या है, 1 हो जाएगा, इसका होगा 0 3 ठो 1 7 हो जाएगा। 10-11 कहाँ पे है, 10-11 बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बी 7 1, ये आंसर हो जाएगा। 1 बी 7 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका निकल गया, इसका निकल गया। अब इसका निकालना है, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 10-11 आपका है बी, 0 1 और 10, 0 1 10, 0 1 10 जो है 6, 0 1 10 जो है 6 है। ठीक, और उसके बाद क्या है, 0 1 10 जो है 6 है, फिर 11-0-1 यानी 11-0-1 कहाँ पे है, 11-0-1 आपका डी है, 11-0-1 डी है। तो आपका 1B6D इस तरह करके आप जो है कि लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से लग चुका है, तीनों का एग्जाम्पल आप देखिए लग गया यहाँ पे, ये सब एग्जाम्पल लग गया। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, ध्यान से देखिए लग गया। जो नहीं समझ में आ रहा है आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लाइक करिए और कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान बढ़े और आगे बढ़े सब लोग। और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मतलब लोगों पे शेयर करिए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, सभी पे शेयर करके आप जो है कि सभी को ज्ञान बांट सकते हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, अब बांटेंगे तो ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पार्ट 3 है। ठीक, पार्ट 3 है, और इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, आप देख लीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संतोष सिंह बिंद्रा और हमारे चैनल जो है कि संतोष बिंद्रा के पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को एक यूनिक शॉर्टकट की बताने जा रहे हैं। देखिए, जो हम लोग न्यू फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो डायरेक्टली उसका शॉर्टकट की होता है, कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे। देखिए ये बनकर आ गया हमारा, दिख रहा है आपको, न्यू फोल्डर दिख रहा होगा।
तो इसको हम न्यू फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यन दबाएंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा न्यू फोल्डर तैयार हो जाएगा। इसको रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है नीचे से, आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो। तो ये वाले पे आप जो है कि न्यू रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे दिखेगा आपका, ठीक। इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे राम लिखना है तो राम लिख के और इंटर कर देंगे तो राम नाम से फाइल बन जाएगा, ठीक। इंटर कर देंगे उसके बाद देखिए राम नाम से फाइल बन गया दोस्तों, ठीक। तो और डायरेक्टली अगर कंट्रोल और शिफ्ट और एन दबाते हैं तो इसमें भी आपका रीनेम डायरेक्ट कर सकते हैं। रीनेम के लिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एन क्लिक कर उसके बाद अपना नाम लिख लो, जो भी नाम है, ठीक। राधा नाम है तो राधा इस तरह लिख के और इंटर दबा देंगे, आपका नाम ये फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए आपका क्या बोलते हैं फाइल फोल्डर बनाने के लिए और उसको रीनेम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। डिटेल्स डालेंगे, पहले आ जाएगा यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देते हैं इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट हम डाल देते हैं मैथ्स, यहाँ पर सब्जेक्ट हम डाल देते हैं साइंस और यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देते हैं हिंदी। यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल लिख देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज और यहाँ पर हम निकालेंगे ग्रेड। तो यहाँ पर टाइटल आ चुका है, पहले यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर टाइप करेंगे 1 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 10 जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम डालेंगे, यहाँ पर हम कोई भी रैंडम मार्क्स डाल देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर हम कुछ भी रैंडम टाइप करेंगे, मैथ में यहाँ पर कुछ भी रैंडम टाइप कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम पहले मार्क्स डाल लेते हैं। डेमो डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सभी सेल्स को रेंज में लेंगे जिनको आप टोटल निकालना चाहते हैं और साथ ही यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा सेल को भी रेंज में लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टोटल आ जाएगा। इसके बाद बस आपको यहाँ पर अपना कर्सर लाना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूले का नाम टाइप करेंगे सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद आप सभी सेल्स को यहाँ पर रेंज में लेंगे जिनको आप टोटल करना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसमें भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना कर्सर यहाँ पर लाएंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं और साथ ही हमने टोटल भी निकाला हुआ है। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमेशा इक्वल टू प्रेस करेंगे। इसके बाद हम जो टोटल सेल है इसको हम रेंज में लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे केस में है G5। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 है, जैसे कि 100 इंग्लिश, 100 मैथ्स, 100 साइंस और 100 हिंदी। तो टोटल यहाँ पर 400 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर हम 400 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई टाइप करेंगे और यहाँ पर हम 100 टाइप करेंगे, क्योंकि ग्रेड हमेशा 100 से निकाला जाता है। इसके बाद आप बस एंटर करेंगे, आपके सामने टोटल परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम सेंटर कर लेते हैं। अगर आपने एक स्टूडेंट का यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया है तो इसके बाद बस आप यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे या फिर आप यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सभी स्टूडेंट की परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने से पहले आपको कुछ कंडीशंस को समझना होगा, जैसे कि एक साइन ये है, इसको कहा जाता है लेस देन।
एक साइन ये है, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। अगर हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के भी 80 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको A+ ग्रेड दे दो, तो उसे बताने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 80। यहाँ पर कंप्यूटर 80 से जो ग्रेटर नंबर्स हैं, जो बड़े नंबर्स हैं, उनको काउंट करेगा, जैसे कि 81, 82, 83, लेकिन 80 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से जैसे हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के 70 से कम मार्क्स आए हैं उनको आप D ग्रेड दे दो, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लेस देन 70। यहाँ पर कंप्यूटर 70 से जो लेस देन है, जो छोटे नंबर्स हैं, उनको काउंट करेगा, 69, 68, 67, लेकिन 70 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मतलब होगा कि जो भी 80 या 80 से बड़े नंबर्स हैं उनको आप ये करो, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से है लेस देन इक्वल टू 70, तो इसका मतलब होगा कि जो भी 70 या 70 से लेस देन है उनके साथ आप ये करो। और यहाँ पर फाइनली है इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 80, कि जो भी 80 के इक्वल हैं उनके साथ आप ये करो। यहाँ पर आपको ये 5 कंडीशंस समझनी है। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं लेस देन, तो आप लेस देन साइन लगाएंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू बताना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर ग्रेटर साइन और साथ ही इक्वल साइन भी लगाएंगे, इसके बाद आप नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लेस देन साइन लगाएंगे, साथ ही इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आप नंबर टाइप करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर आप इक्वल टू, उसके बाद नंबर टाइप करेंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ग्रेड फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से, तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ, यहाँ से चूज कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम परसेंटेज वाली सेल को चूज करेंगे। अब इसका मतलब हो गया कि अगर H5 सेल, अब इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कि अगर H5 सेल बराबर है, बड़ी है 80 के, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और हम एक वैल्यू देंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे A+, कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो उसको A+ ग्रेड दे दो। यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक्सेल में जो भी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर शो करना चाहते हैं, उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास A+ डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब हुआ कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो उसको A+ ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 से कम है तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ। यहाँ से इफ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया है, यहाँ पर हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कि अगर H5 सेल बड़ी है, बराबर है 70 के, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और वैल्यू देंगे, तो स्टूडेंट को A ग्रेड दे जाए। यहाँ पर इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखेंगे। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा होती है तो उसको A ग्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 70 से कम होती है तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ। फॉर्मूला चूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर परसेंटेज को चूज करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज है 60 या 60 से ज़्यादा, तब क्या होना चाहिए। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं B ग्रेड, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसको B ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से कम है तब क्या हो, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ। ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर परसेंटेज चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल टू 50। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज बराबर है, बड़ी है 50 से, तो क्या होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम ग्रेड दे देते हैं C। यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 50 या 50 से ज़्यादा तो उसको C ग्रेड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 50 से कम, तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फॉर्मूला फिर से टाइप करेंगे इफ,
क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर परसेंटेज चूज करेंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे 40, तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं डी ग्रेड। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 40 या 40 से ज़्यादा तो उसको डी ग्रेड दे दिया जाए, लेकिन अगर 40 से कम आती है तब तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर परसेंटेज चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 39 कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 39 या इससे कम तो स्टूडेंट को क्या किया जाए, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिख देते हैं फेल, क्लोज करेंगे। इसके बाद जितने भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर ओपन किए हैं इन सबको क्लोज करना होगा। हर एक ब्रैकेट का यहाँ पर अलग कलर है जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ है और कौन सा क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट क्लोज किया, 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर हमने टोटल 6 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पर हमने 6 ब्रैकेट्स को क्लोज भी कर दिया है। इसके बाद बस आपको एंटर कर देना है, आपके सामने यहाँ पर ग्रेड आ जाएगी। एक बार आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है तो इसके बाद बस आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने सबकी ग्रेड यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर्सर रख के इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, तब भी आपके सामने सबकी ग्रेड यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्मूला लगाने का फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो फॉर्मूला अपना काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर ईशान, इसकी डी ग्रेड है क्योंकि यहाँ पर मार्क्स हैं 14, अगर हम इसको बढ़ा करके 68 करके एंटर करेंगे तो आप देखिए टोटल भी इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ी है और साथ ही ग्रेड भी यहाँ पर बढ़ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर सुलभ है, इसकी ग्रेड है सी और परसेंटेज है 50, टोटल है 20। अगर हम यहाँ पर किसी सेल में जाकर के इसको बढ़ाते हैं, जैसे कि हम 78 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही परसेंटेज भी बढ़ी है और ग्रेड भी यहाँ पर बढ़ी है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला लगाने का यही फायदा होता है कि आप एक बार जो फार्मूला लगा देते हैं वो हमेशा वर्क करता है, आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर मैनुअली इसको यहाँ पर टोटल करते, मैनुअली आप इसकी परसेंटेज निकालते, मैनुअली ग्रेड निकालते, तो उससे क्या होता कि अगर आप इनमें से किसी वैल्यू को चेंज करते तो आपका टोटल परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर चेंज नहीं होता। तो अभी जो ये चेंज हो रहा है उसका रीज़न यही है कि हमने फॉर्मूला लगाया है, इसलिए टोटल परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्रेड निकाली है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डिवीज़न भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको इफ फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको अलग अलग कंडीशंस लगानी होगी कि अगर ये हो तो ये होना चाहिए और ये हो तो फिर ये होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रेड लगाई है, आप वहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीज़न लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस मार्कशीट को हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर, इसके बाद साइज़ बढ़ाएंगे, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर पूरी रॉ को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रॉ है, इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर करेंगे और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर ये टाइटल है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्कशीट बिल्कुल रेडी है, जिसमें टोटल, परसेंटेज और ग्रेड तीनों चीज़ें हैं।